नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास सोशल साइंस, दोस्तों सोशल साइंस का आज के इस वीडियो में टॉप 100 वीवीआई प्रश्न हम करेंगे दोस्तों। और यह 100 वीवीआई प्रश्न जो है दोस्तों वायरल प्रश्न है। सारा प्रश्न है दोस्तों इसी से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 100 प्रश्न में से बहुत सारा प्रश्न जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा जो सामाजिक विज्ञान का होना है उसमें हूबहू प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस आप 100 प्रश्न को पूरा देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिए, क्योंकि दोस्तों यह जो है 100 प्रश्न काफ़ी वायरल प्रश्न है, ठीक है ना। इसी से सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, बहुत सारा प्रश्न है। तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करिएगा, सभी को आपको अभी के अभी याद कर लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही करना चाहते हैं तो सभी को आप लोग अच्छी तरह से इसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के यह शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरा सामाजिक विज्ञान का और दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग है। दोस्तों आपको पहला प्रश्न में पूछ रहा है कि दुर्गापुर लौह इस्पात जो है कहाँ है, ठीक है ना। ये ऑप्शन में दे रहा है झारखंड, बी में दे रहा है उड़ीसा और सी में दे रहा है मध्य प्रदेश और डी में दे रहा है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग जो है कहाँ है, या पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और दोस्तों बोकारो जो लौह इस्पात है वो कहाँ है, तो वह झारखंड में है। और एक प्रश्न पूछा है राउरकेला जो है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग याद रखें, ये भी प्रश्न आपके लिए जो है वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न में पूछा है कि दुर्गापुर लौह इस्पात कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर पूछा कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल जो हम लोग खाते हैं दोस्तों वह किस पौष्टिक का अंश है, तो यह प्रोटीन का है। यानी दाल खाने से हम लोग को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर पूछ रहे कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। यानी भूकंप का जो सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन है, तो देहरादून है, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर पूछ रहा कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो यह जो है भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो संबंधित है भाखड़ा नांगल बांध से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए, काफ़ी वीवीआई प्रश्न दोस्तों 100% आने का चांसेज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा 5वां नंबर पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का जो गणना करता है वो कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा 6वां नंबर पूछे कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल है वो क्या है, तो वह चूना पत्थर है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको हम टॉप 100 वीवीआई प्रश्न करवा रहे हैं, यानी कि 100 वीवीआई वायरल प्रश्न दोस्तों, ठीक है ना। इससे बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए आप जो भी वीडियो इसमें प्रश्न करवा रहे हैं उसको अच्छी तरह से देखना है, सारा प्रश्न देखना है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि सही करना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान में तो एक भी क्वेश्चन इसका स्किप मत करिएगा, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न मेरा 7वां नंबर पूछे कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। मेरा 8वां नंबर पूछ रहे कि योग के जनक किन्हें कहा जाता है। योग के जनक जो है किन्हें कहा जाता है, तो पतंजलि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चरक जो है दोस्तों वो आयुर्वेद के जनक है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चरक जो है कोई किसका जनक है, तो आयुर्वेद का। इसमें योग का पूछ रहा था तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। मेरा 9वां नंबर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि व्यावसायिक फसल जो है कौन नहीं है, गन्ना, जूट, तंबाकू, गेहूँ। तो गेहूँ जो है दोस्तों व्यावसायिक फसल नहीं है, इसलिए मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गन्ना हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया, ये सभी क्या है, व्यावसायिक फसल है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर पूछ रहा है कि पृथ्वी के सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग है, तो पी तरंग है दोस्तों। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। पी तरंग जो है पृथ्वी के सतह पर सर्वप्रथम पहुंचता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 11 नंबर पूछा कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है कौन दोस्तों, वह उत्तर रेलवे है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर रेलवे। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर पूछ रहा है कि
रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी फसल जो है दोस्तों किन महीनों में बोई जाती है? तो वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 13 नंबर पूछ रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो यह सड़क मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 14 नंबर पूछे कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? तो यह डेयरी विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 15 नंबर पूछे कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? दोस्तों काटी तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिला में स्थापित है? तो यह जो है मुजफ्फरपुर में है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 16 नंबर पूछा कि निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट वस्त्र? तो सीमेंट वाला जो है ना, यह जो है कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है ना। बाकी सूती वस्त्र हो गया, चीनी हो गया, जूट वस्त्र, ये सभी जो है कृषि पर आधारित है। तो इसलिए मेरा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 17 नंबर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कौन जो है रबी फसल नहीं है। ये ऑप्शन रहा गेहूँ, बीम दर सरसों और सीम दर चावल और डीम दर मटर। तो चावल जो है यह एक खरीफ फसल का उदाहरण है, ठीक है ना। बाकी गेहूँ, सरसों, मटर ये सभी कौन सा फसल है? तो रबी फसल है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला अब प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर पूछे कि काली मिट्टी उपयुक्त है? दोस्तों काली मिट्टी जो है उपयुक्त है तो कपास के लिए ना, कपास के उत्पादन के लिए जो है काली मिट्टी जो बहुत ही उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कपास को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? उजला सोना बोलते हैं। आप लोग इसे भी याद रखिए, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 19 नंबर पूछा कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन दे रहा है कानून के समझ समानता, बीम दे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और बहुसंख्यकों का शासन और उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बहुसंख्यकों का शासन जो है यह जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है पूछ रहा है ना, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में पूछे कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुना? यानी नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जो है जो कौन सा स्थान चुने थे? तो दांडी चुने थे, दांडी स्थान, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर पूछा कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में जो है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ होता? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 1930 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। और 1919 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। और 1942 ईस्वी में जो है दोस्तों वह क्या हुआ था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था इसमें, ठीक है ना, 1942 ईस्वी में। तो आपको सभी हम बताते चल रहे हैं, सभी को याद रखना है, सभी जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, ठीक है ना। यानी कि 1930 में असहयोग आंदोलन, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में। तो ये ऑप्शन हमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 22 नंबर पूछे थे कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वह क्या है? तो वह कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 23 नंबर पूछ रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में हुई थी। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। मेरा 24 नंबर पूछा था कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता जाँच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह की होना आवश्यक है? तो यहाँ पे एग मार्क का, किसका? एग मार्क का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हॉल मार्क जो होता है दोस्तों आभूषणों के लिए होता है, ठीक है ना। आभूषणों के लिए जो है, आभूषणों की शुद्धता के लिए जो होता है हॉल मार्क होता है, लेकिन यहाँ पे खाद्य पदार्थ को शुद्धता के लिए जो है एग मार्क होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर पूछे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो वह 1986 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर पूछा है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? दोस्तों पटना हवाई अड्डा का जो नाम है वो क्या है? तो यह जो है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन नाम है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर पूछे रहे कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ये काफ़ी आसान सवाल है, आप लोग याद होगा आपको। तो राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर पूछ रहे कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, यानी संजय जैविक गांधी जो जैविक उद्यान है वो किस नगर में है, तो यह पटना में है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, पटना में है। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर पूछ रहा है कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग है। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी में झारखंड, सी में मध्य प्रदेश और डी में पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों भिलाई जो है, भिलाई लौह इस्पात उद्योग जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, ये सभी ऑप्शन में कहीं नहीं है ना, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिए कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, छत्तीसगढ़। देखिए आपको लिख दे रहे हैं, ऑप्शन में जो है छत्तीसगढ़ दिया ही नहीं है, इसलिए मेरा आप याद रखिएगा, ठीक है ना। भिलाई जो है, भिलाई लौह इस्पात उद्योग जो है ना, कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में, ये सभी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, यह सब ऑप्शन गलत है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। मेरा 30 नंबर पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में पूछा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है वो कौन है, तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है, ठीक है ना, उत्तर रेलवे क्षेत्र, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर रेलवे क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 32 नंबर पे पूछ रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, लालटेन है, तीर है, बांग्ला है, या तो कमल का फूल है, तो बांग्ला है, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो बांग्ला है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बांग्ला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बांग्ला जो है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और लालटेन किसका है दोस्तों, तो यह जो है जनता दल का है, ठीक है ना, जनता दल का। और यहाँ पे तीर जो है किसका है, तो यह जो है जनता दल यूनाइटेड का है, ठीक है। और फूल, कमल का फूल जो है किसका है, तो यह भाजपा का है, ठीक है। सभी को याद रखना है, सभी आपके लिए VVI है, ठीक है ना। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, लालटेन जो है जनता दल का है, ठीक है, और तीर जो है जनता दल यूनाइटेड का, और बंगला जो है लोक जनशक्ति पार्टी का, और कमल का फूल जो है यह जो है भाजपा का है। और हाथ का पंजा का छाप जो होता है वह कांग्रेस का होता है, उसे भी आप याद रखिएगा। सभी आपके लिए VVI है, एक प्रश्न यहाँ से पक्का पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा अब 33 नंबर पूछ रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार जो है सबसे अच्छा माना जाता है, तो लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 34 नंबर में पूछ रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर पूछा जा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किस में यह घोषणा की गई है। तो प्रस्तावना में, भारत का जो प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक राज्य है। अगला प्रश्न मेरा 36 नंबर पूछा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। यानी बोकारो जो है दोस्तों झारखंड में जो है, ठीक है ना, बोकारो जो है, बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से खोला गया है, तो यह जो है रूस के सहायता से खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस दे या तो सोवियत संघ दे, ठीक है ना, दोनों आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे और एक प्रश्न पूछा जाता है, ब्रिटेन जो है दोस्तों, ब्रिटेन के सहायता से कौन खोला गया था, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र खोला गया था, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और जर्मनी के सहायता से जो है राउरकेला खोला गया था, ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। जर्मनी के सहायता से राउरकेला और ब्रिटेन के सहायता से दुर्गापुर, और यहाँ पे बोकारो इस्पात संयंत्र जो है रूस के सहायता से या तो सोवियत संघ के सहायता से, ठीक है। और भिलाई जो है भी यह रूस के सहायता से खोला गया था। तो चारों आप लोग याद रखिएगा, चारों हम बता रहे हैं, चारों आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 37 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, तो उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 38 नंबर पूछ रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की स्थित केंद्र को कहा जाता है, तो उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। प्रश्न मेरा 39 नंबर पूछ रहा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गाँव एवं मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न मेरा 40 नंबर पूछा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बंगाल विभाजन का जो है रद्द कब कर दिया गया था, तो 1911 ईस्वी में कर दिया गया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न मेरा अब 41 नंबर पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जिनेवा में, ठीक है। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का टॉप 100 VVI वायरल प्रश्न हम कर रहे हैं, जिसमें कि हूबहू प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न में पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इस 100 प्रश्न जो करवा रहे हैं सभी को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। और दोस्तों आप मेरा और भी सामाजिक विज्ञान का दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा आपको करवाए हैं, जाकर देख लीजिए उसे भी परीक्षा से पहले फटाफट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, मेरा 42 नंबर पूछा है गोल घर का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों गोल घर का जो निर्माण हुआ था वो 1786 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, हो गया, ठीक है ना। और दोस्तों गोल घर का निर्माण किस लिए किया गया था, तो अनाज को रखने के लिए किया गया था, ठीक है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर पूछा है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इनमें से कौन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बहुसंख्यकों का शासन जो है, बहुसंख्यकों का शासन जो है यह नहीं है, तो इसलिए मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी बहुसंख्यकों का शासन जो है यह जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा देखिए 44 नंबर पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, संचय, मूल्य संचय, उत्पादन। तो उत्पादन जो है दोस्तों वह मुद्रा का कार्य नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो 3 दिया हुआ ये मुद्रा का कार्य है, लेकिन डी ऑप्शन वाला नहीं है। अगला प्रश्न मेरा देखिए 45 नंबर पूछा कि भारत के ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। यानी भारत ने जो है गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया, तो वह जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 46 नंबर पूछा जाए कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। काफ़ी VVI प्रश्न दोस्तों, यानी नर्मदा घाटी परियोजना जो है किन किन राज्यों से संबंधित है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए मेरा 47 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, मेरा 48 नंबर पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 49 नंबर पूछा कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। अप्रैल थीसिस जो है किसने लिखी है, तो लेनिन ने लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है, लेनिन ने। अगला प्रश्न देखिए मेरा 50 नंबर पूछा कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। तो यह 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 51 नंबर पूछा कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुई। तो यह उत्तराखंड राज्य से हुई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य से शुरुआत हुई। इससे संबंधित नेता कौन थे, तो यह सुंदरलाल बहुगुणा इनका यानी चिपको आंदोलन का प्रणेता थे, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, मेरा 52 नंबर पूछा कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी VVI प्रश्न है, ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 53 नंबर पूछा कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है गुजरात में है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये भी काफ़ी VVI प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर पूछा है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, 55 नंबर पूछा है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। 1992 ईस्वी में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी VVI प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा, 100% आने का चांसेज है ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, 56 नंबर पूछे कि भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो झारखंड है दोस्तों। कौन है, झारखंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड राज्य में कोयला जो है सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर पूछ रहे कि भारत में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, यानी भारत में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 58 नंबर पूछे कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई, तो भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुई थी 1966 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 1966 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, और हाँ हरित क्रांति में जो है हरित क्रांति के जनक जो है भारत में किन्हें कहा जाता है, तो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 59 नंबर पूछे कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, सूती कपड़ा उद्योग का जो है कच्चा माल है कौन है, तो कपास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरा 60 नंबर पूछा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 61 नंबर पूछ रहे कि अंकोर वाट किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो भगवान विष्णु का मंदिर है अंकोर वाट में। ठीक है, जो कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 62 नंबर पूछ रहे कि भारत की नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। भारत के जो नीति आयोग है दोस्तों उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो वह प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग पहले जो था दोस्तों योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी योजना आयोग को ही अब नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है ना, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो यानी कि योजना आयोग से नीति आयोग कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 63 नंबर पूछे कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुआ। ठीक है ना, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 64 नंबर पूछे कि बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों। बांग्लादेश का मुद्रा का जो नाम है दोस्तों वो क्या है, तो टका है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर पूछे कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 66 नंबर पूछा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को जो महात्मा को उपाधि दिया था किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं और लास्ट तक जरूर बने रहे दोस्तों। इसमें हम आपको टॉप 100 VVI वायरल प्रश्न करवा रहे हैं, जिससे बहुत सारा प्रश्न हूबहू छपेगा, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन का इसका स्किप मत करिएगा, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए 67 नंबर प्रश्न में पूछा रहा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो किस नगर में हुआ था, तो पटना में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरा 68 नंबर पूछे जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन कौन है, पेट्रोल, कोयला, लौह अयस्क, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर पूछा जाए कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी, यानी रंग भेद नीति के विरुद्ध जो है आवाज़ किसने उठाई थी, तो मार्टिन लूथर किंग ने उठाई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 70 नंबर पूछा जा रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो सांप्रदायिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 71 नंबर पूछा कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग जो है कब बना था, तो 1990 ईस्वी में बना था। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर पूछा कि भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। सभी दोस्तों जितना भी प्रश्न इसमें हम सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, सभी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों 100% हूबहू प्रश्न इसमें से लड़ेगा दोस्तों, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिए। और जो भी इसमें प्रश्न करवाए हैं दोस्तों सभी को आपको याद कर लेना है, एकदम रट जाना है दोस्तों किसी भी तरह से। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत सारा प्रश्न आपको हूबहू छपेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का। ठीक है ना, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, सभी को याद कर लीजिए अभी के अभी। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 73 नंबर पूछ रहे कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, तो दोस्तों भागलपुर है। कौन है, भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 74 नंबर पूछ रहे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई है, तो बारदौली
यानी बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बारदोली की महिलाओं ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को यानी कि पटेल के सरदार की उपाधि दिया था, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न मेरा 75 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव यानी कि उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यानी राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका जो चुनाव चिन्ह होता है उसका मान्यता उसको प्रदान कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 76 नंबर पूछा कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। यानी लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मैं 77 नंबर पूछा कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। यानी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो वह 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 78 नंबर पूछा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो जो था कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरा 79 नंबर पूछा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। दोस्तों मेजनी का संबंध काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में, तो यह कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं मेरा 80 नंबर पूछे जा रहा है कि तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो 200 किलोमीटर, ठीक है ना। 200 किलोमीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 81 नंबर पूछे जाए कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो 96.6% होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। आप लोग याद रखिएगा कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है, तो 96.6%। अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा 82 नंबर प्रश्न में पूछा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा मेरे बाबू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न मेरा 83 नंबर पर पूछा है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो इस सूचना का अधिकार का जो अधिनियम पारित किया था वो 2005 ईस्वी में किया था दोस्तों, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 84 नंबर पूछा कि बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है। तो बरौनी में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, बरौनी में। अगला प्रश्न मेरा देखिए 85 नंबर पूछे रहा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का जो मरीज है दोस्तों किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज जो है किसको कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में से पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा 86 नंबर पूछा कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की जो स्थापना किए थे वो किसने किए थे, तो वह जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा, वह मेजनी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 87 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। दोस्तों आपको बताना निम्नलिखित में से कौन जो है एक राष्ट्रीय दल है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय दल है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 88 नंबर पूछे कि भारत में लोकतंत्र का क्या चुनौती है। जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, इनमें सभी तो इनमें सभी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा भारत में लोकतंत्र का चुनौती क्या क्या है, तो जातिवाद, आतंकवाद और परिवारवाद। तो डी ऑप्शन राइट हो गया। अगला प्रश्न देखिए मेरा 89 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। दोस्तों आपको बताना कि कौन जो है यानी प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। बाकी बम विस्फोट, युद्ध, रासायनिक दुर्घटनाएं ये सभी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसलिए मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 90 नंबर पूछा कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र को मदद ली जाती है, तो यह इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 91 नंबर पूछे रहा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। दोस्तों आप लोग याद रखिए, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, यानी कि इटली और जर्मनी के जो एकीकरण का जो था उसका विरुद्ध में कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 92 नंबर पूछे था कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर
ये नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 93 नंबर पूछे कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो त्रिस्तरीय है, क्या है? त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। मेरा 94 नंबर पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दोस्तों बंगाल का शोक जो है किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बंगाल का शोक जो है कहा जाता है दामोदर नदी को, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 95 नंबर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, पंचायती राज, असामाजिक समानता, असमानता, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज जो है ना, यह जो है वो एक कदम है जो कि लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा देखिए 96 नंबर पूछे कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो रोटी, कपड़ा, मकान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरा 97 नंबर प्रश्न में पूछा कि इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायु सेवा। तो सैन्य सेवा जो है दोस्तों पूर्णतः जो है सरकारी सेवा है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो हम टॉप 100 ये प्रश्न जो करवाए हैं दोस्तों, ये काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों, वायरल प्रश्न है आपका। इसमें से बहुत सारा प्रश्न जो होगा आपको आपको पूछा जाएगा आपको सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये 100 प्रश्न का सभी को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है दोस्तों जो आपको याद ना हो, ठीक है ना। इसलिए आपको 1 से 2 बार अच्छी तरह से सभी को पढ़ लेना है, ताकि जो है आप एग्जाम में अगर ये प्रश्न रहे तो आप उसे 100% सही करके 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करके आइए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा दोस्तों, ठीक है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। मेरा 98 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? यानी कि भारत में जो 1977 ईस्वी में चुनाव हुआ था दोस्तों, आम चुनाव, ठीक है ना, उसमें जो है किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो भारतीय जनता पार्टी को मिला था, ठीक है। आप लोग याद रखिए जनता पार्टी को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 99 नंबर पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो दोस्तों महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे वो कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मेरा 100वां नंबर पूछा जा रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किस प्रांत में किया गया? तो ए ऑप्शन रहा बिहार, बी में रहा है उत्तर प्रदेश, और सी में रहा है आंध्र प्रदेश, और डी में रहा है तमिलनाडु, ठीक है। तो दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो यह आंध्र प्रदेश से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 100 VVI प्रश्न दोस्तों आपको हम करवाए हैं। यह 100 प्रश्न जो है दोस्तों वायरल प्रश्न है। आप लोग सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है। सभी को आपको 100 का 100 आपको अभी के अभी याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे दोस्तों बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में जो सामाजिक विज्ञान का होने वाला प्रश्न है उसमें क्वेश्चन जो परीक्षा होने वाला सामाजिक विज्ञान उसमें हूबहू प्रश्न छपेगा इससे, ठीक है। इसलिए सभी को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।